मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है, ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महाबीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। अगर आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो, ये गोलियां छूट गई उसी दिन आप लापता हो जाओगे। अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वो कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ साहब। बोलो, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़, ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का अर्थ तो सत्ता है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है? और कुछ नहीं है, चना और गुड़, आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता, बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो, कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया
कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाई कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही हो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इसको नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है, और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है।